जनसंख्या नीति पढ़ो तो जनसंख्या नीति स्पष्ट उल्लेख कर रही है। ये जनसंख्या नीति स्पष्ट उल्लेख करती है कि बेरोजगारी के नाते लोग घर में रहते हैं, मनोरंजन की सुविधाएं नहीं होती हैं। अब मनोरंजन की सुविधाएं नहीं होती तो मनोरंजन कहीं और कर लेते हैं, जनसंख्या बढ़ेगी। 1980 के बाद क्या हुआ? मेडिकल सेक्टर में विस्तार हो गया। बीमारियां जो महामारियां आती थी इस क्षेत्र में, महामारियां की संख्या कम हो गई। हाँ, शिक्षा का थोड़ा स्तर उठ गया, जिससे हम प्रोटेक्शन की चीजों को जान गए। और जब प्रोटेक्शन की चीजों को जान गए तो मनोरंजन भी हो गया, जनसंख्या भी नहीं बढ़ी। तो गरीबी और बेरोजगारी क्यों नहीं जनसंख्या को बढ़ाती है? ये बताओ, शहर में उतने बच्चे पैदा लोग करते हैं जितना गाँव में करते हैं? बताओ, गांव का भी एक पीढ़ी नीचे जाओगे ना, अपनी रिश्तेदारी और हित मनो अगल बगल ही, तो 9 का रेशियो है, 6 से 9 के बीच में। हुआ क्या? उसके पहले के उनके जो माँ बाप थे वो पैदा किए 16, लेकिन बच्चे उसमें से 5, चाहे बचे ही नहीं, क्योंकि महामारियां आके निकल लग गई। मेडिकल सुविधाओं के जो हम लोग जीवन जो जी रहे हैं इस समय ना, उसमें मेडिकल का जो है बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो कितने जो है सर गायब हो गए होते। एक ही बात, तो कोरोना आया थोड़ा सा। अब देखो, पूरी दुनिया इंटरनेट के जमाने में अगर जो अफ्रीका महाद्वीप के किसी कोने में जड़ी बूटी खोजी जा रही है, तो इंडिया के किसी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी जान रहा है कि अफ्रीका में ये शोध चल रहा है। तब जाके कोरोना कितने लोगों को निकल गया। जब हैजा प्लेग जैसी महामारी आती तो क्या करती थी? हमारे पास इंटरनेट भी नहीं था और हमारे पास उस तरह के शोध संस्थान नहीं थे कि हम जल्दी जल्दी जो है दवाओं को खोज सकें। लेकिन 1980 के बाद क्या हुआ? मेडिकल सेक्टर विस्तार हो गया। अब विस्तार होने के बाद जो पैदा हुए बच गए, धरती भर गई। इकोनॉमिक्स में जब गुरु जी पढ़ाएंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ाए है ना? कोई इकोनॉमिक्स का है यहाँ पे? माल्थस कहता है, माल्थस के ऊपर जानते हो फरमान जारी हो गया था, राजाओं का युग था, बात बात पे लड़ाई होती थी, जनसंख्या उसमें कट रही थी। उतनी लड़ाइयां आज हो रही हैं क्या? आए दिन एक सामंत दूसरे सामंत से लड़ रहा है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, हजारों की संख्या में सेना मारे। तो सेना कहाँ जा रही है? यहाँ से, गांव से, देहात से जो पैदा हो रहे हैं। आज उतनी लड़ाइयां नहीं हो रही। माल्थस कहा कि जिस रेशियो में जनसंख्या बढ़ रही है, एक दिन खाने के अकाल पड़ जाएंगे। वो कहा कि हम खाद्यान्न को अंकगणितीय अनुपात में बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या हमारी जो है बीजगणितीय अनुपात में बढ़ रही है, गुणे के अनुपात में बढ़ रही है। और यहाँ अंकगणितीय 1 धन 1 बराबर 2, 2 धन 1 बराबर 3, इस तरह चल रहा है ना। 3 तक पहुंचते पहुंचते जनसंख्या कहाँ जा रही है? 2, 4 और 4 पैदा कर दिए, 4 4 को 16। आप इसको ना जोड़िए कि भाई कितने हैं, बहन कितने हैं। बहन अपने यहाँ पैदा करेगी, भाई अपने यहाँ पैदा करेगा। करेगा तो धरती पे ही पैदा। तो उसके ऊपर फरमान राजा जारी कर दिया कि ये कैसा है कि जो निगेटिव बात कर रहा है। जब जनसंख्या नहीं हुई तो सेना कैसे आएगी? जनसंख्या माल्थस को अंडरग्राउंड होना पड़ा। और लास्ट में देखो माल्थस का सिद्धांत। आज चाइना को 1 चाइना पॉलिसी लाना पड़ा। क्यों?